सप्रेम साई राम। मैंने पिछली बारी बताया था कि जब मेरा जो बेटा प्रतीक है, जब उसकी डेथ हो गई थी वहां पर मैंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गई वहां पर, पुट्टपट्टी गई तो मुझे वहां पर कमरा बिल्कुल भी कोई नहीं मिला। तो ये बाद में जब स्वामी वहां पर राउंड लगाने आए तो मुझे पूछा कि हस्बैंड आ गया। तो मैंने कहा स्वामी हस्बैंड के बाद छोड़ दो, अभी कमरा ही नहीं है। तो कह लगे देता है देता है। मैंने कहा ऐसे कह के चले गए हैं। पर थोड़ी देर के बाद में मुझको मैसेज आया कि आपको कुटुंब राव बुला रहे हैं। और मैं उनके पास गई तो कहने लगे कि चाबी ले लो इस कमरे की, इस प्रशांति की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने पहले तो मना कर दिया था, फिर क्या हो गया? कहते नहीं, स्वामी ने अभी कहा है कि मैं आपको चाबी दे दूं। तो उसने मुझको चाबी दे दी। खैर, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, हम अपने कमरे में चले गए। फिर बुलाया स्वामी ने इंटरव्यू के लिए। और जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो मेरे हस्बैंड तो खैर माँ को भी बहुत प्यार होता है बच्चे से, लेकिन मेरे हस्बैंड को उससे बहुत ही ज्यादा लगाव था, अटैचमेंट थी। तो स्वामी ने कहा नहीं, अपसेट नहीं होना, वो बच्चा तो हमारे पास है। तो और मुझे कहने लगे मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था कि ही इज नॉट योर सन, ही इज माई सन और यू आर ए केयर टेकर। मैंने कहा स्वामी यही कहा था। कहने लगे तो मेरा बेटा है मेरे पास वापस आ गया और तुम केयर टेकर हो, तुम्हारी जो सर्विस है ये खत्म हो गई आज से। आज से क्या, जब से वो चला गया तब से तुम्हारी सर्विस खत्म। तो बात तो स्वामी की ठीक थी। और इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कहने लगे स्वामी आप कह रहे हैं कि वो आपका बेटा था, आपको आपका बेटा वापस मिल गया, पर मेरा तो गुरु था, तो मैं क्या करूं? तो बाबा ने मुझको देखा और कहने लगे ए, हिंदी एमए, वो क्या है गुरु गोविंद? फिर मैंने बोला गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कह लीजिए कि वो जिस काम के लिए आया था वह उसका काम पूरा हो गया था। और उसका यह काम था, मैं तुम्हारा गुरु तुम कहते हो उसको, कि उसका काम था कि तुमको मेरे तक लेकर आना। अब आगे से यहाँ से मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। तो ये अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया स्वामी ने। इनको भी थोड़ी तसल्ली हो गई। और उसके बाद कहने लगे कि मैं ये हाँ तुमको मैं शक्ति देता, क्योंकि जैसे बेटे की डेथ हुई थी तो शक्ति चाहिए। तो उन्होंने मैटेरियलाइज किया और मैटेरियलाइज करके ये वाला दुर्गा का पेंडेंट है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये उन्होंने मुझको मैटेरियलाइज करके मेरे को दे दिया। कहा कि ये पहनो इसको हमेशा, ये शक्ति है। उसके बाद में ठीक है, अब हमारा तो वाला इंटरव्यू तो खत्म हो गया। फिर क्या हुआ कि हम दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली वापस आए तो कुलवंत राय जी ने इनको सेवा दल इंचार्ज वहां पर बना दिया दिल्ली में। और स्वामी ने उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, जब ये रिटायर होने वाले थे, नहीं रिटायर हो गए थे, इनको रिटायर्ड हुए 1-1.5 साल हो गया था। तो हम दिल्ली में ही थे, काम कर रहे थे हर एक बैच के साथ, जैसा कि अभी भी होता है। ये सेवा दल के बैच को लेकर के यहाँ पर आया करते थे। तो जब एक टाइम पर स्वामी ने कहा कि नंदा तुम इधर ही शिफ्ट कर जाओ। और उधर उन्होंने चिरंजीव राव को बोला कि ये जो दिल्ली का नंदा है ये अमेरिकन एम्बेसी में सिक्योरिटी का चीफ है और इसको यहाँ पर सर्विस दो। फिर इन्होंने कहा, इनको कहा कि इधर आ जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझसे कहते मैं वाइफ से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, स्वामी मेरे साथ हैं। आप, मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए मैं आई तो मैंने स्वामी से पूछा, मैंने कहा स्वामी मैं भी आ जाऊं? तो कहने लगे नहीं अभी नहीं, जब तुम्हारा जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब तुम आके इसको ज्वाइन कर लेना।
और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद जब मैं आने लगी, तो स्वामी ने फिर इन लोगों को बोला, चिरंजीव राव को, कि नंदा का वाइफ भी आ रहा है, तो इनके पास में, हमारे पास में बी ब्लॉक में था, डब्ल्यू यहाँ पे, तो कहा कि W5 में था बी ब्लॉक। कहने लगे कि नहीं, वहां पर इनके पास में प्राइवेट अपना बरांडा नहीं है, तो उनको तुम ग्राउंड फ्लोर पे दो। फिर हमको मिला W3A5 और कहा, उसका रीजन भी बता दिया कि वाइफ आता है ना, एक कमरे में सोएंगे दोनों, लड़ते रहेंगे और कोई जाने की जगह भी नहीं होगी कि दूसरी जगह जाकर बैठ जाएं। अब अगर लड़ेंगे तो बाहर बरांडा तो है ना। तो ऐसे कहा कि ये हमें बाद में चिरंजीव राव जी ने बताया। तो अब स्वामी जो हैं, जो हस्बैंड्स का बड़ा साथ लिया करते थे। एक बार ये मैंने कहा कि स्वामी ये गुस्सा बहुत करते हैं, तो मुझे डांटते हैं। तो पता है क्या कहते हैं स्वामी, मेरी शक्ल देख के कहते हैं, तू भी कुछ कम नहीं है। उसके आगे मैंने इनको देखा तो बड़ी अच्छी स्माइल दे रहे थे। तो बस ऐसे ही उसके बाद में हमें काफी इंटरव्यूज मिले। कोई बहुत, मतलब मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 25-30, क्योंकि मैं हर बार ही आती थी, तो हर बार 2 बार तो मुझे इंटरव्यू मिलता ही था। तो यहाँ तक के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उषा नंदा के पास बैठा करो लाइन में, क्योंकि स्वामी तो उसको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। मैं कहा, नहीं भैया ऐसा मत बोलो, ये तो उनकी कृपा है जो बुला लेते हैं, पर आपके लिए मैं प्रे करूंगी कि आपको भी बुलाएं। तो उसके बाद में स्वामी से मैंने एक बार कहा था कि स्वामी आप जब आप कहा मैं कश्मीर जाऊंगा, मैं कहा स्वामी कश्मीर जाएंगे तो आप हमारे घर भी आना दिल्ली। तो कहते मैं आऊंगा। मैंने कहा स्वामी अब भूल तो नहीं जाएंगे? कहते हैं नहीं, सत्य साईं कभी अपना प्रॉमिस नहीं भूलता, ऐसे ही बोले। तो ठीक है, फिर स्वामी जब कश्मीर गए, तो कश्मीर से जब वापस आए, तो मैं वहां पे सोहन लाल जी के बरामदा है लंबा सा, तो मैं उसमें खड़ी हुई थी, और भी लोग खड़े हुए थे, मैंने लेटर लिया हुआ था। स्वामी ने मेरे हाथ से लेटर एकदम से ले लिया और बोला, हमें मालूम घर आने का इनविटेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे स्वामी मेरे पास आए, कहने लगे सन अमेरिका से वापस आ गया? मैं कहा स्वामी आ गया। तो कहते हैं अच्छा, ऐसे करो कल। नहीं, ऐसे था कि स्वामी वहां कुलवंत राय जी के यहाँ पे जाए थे, तो खाना खा रहे थे, तो निम्मी और उमा को किसी ने कहा कि स्वामी वहां पे खाना खा रहे हैं, तो वो चले गए। मैंने कहा मुझे तो किसी ने कहा नहीं, मैं जा नहीं सकती, क्योंकि एक बारी पहले ऐसे ही हुआ था कि जब स्वामी ऊटी में थे तो नीचे कहीं पर किसी के घर गए थे, तो हम लोगों ने, मैंने और मिसेज नाकरा थी, हम लोगों ने स्वामी को फॉलो किया था, और भी 1-2 शायद लोग साथ थे। तो अब उस लेडी ने हमें बुलाया था जिसके घर स्वामी गए थे, उसने कहा था आप आ जाना। तो उसने हमको, हम गए तो कमरे में, एक में बाहर वाले कमरे में बिठा दिया, अंदर तो स्वामी गए थे। स्वामी ने हमको देखा और उसके बाद में स्वामी ने कुछ देर के बाद कहा कि तुम जाओ, प्राइवेट विजिट है। और हम अपना बिल्कुल अपना क्या कहते हैं, दुम दबा के एकदम से हम आ गए। तो मैंने कहा, मुझे डर लगा, मैंने कहा जा रहे हैं तो ये नहीं स्वामी कह देना कि प्राइवेट विजिट है। खैर मैंने तो ट्राई नहीं किया। इतने में मुझे ये उमा और निम्मी ने मैसेज भेजा कि अंदर आ जा। तो उनका जो किचन है कुलवंत राय जी का, मैं उसकी दहलीज पर खड़ी हो गई। स्वामी सामने से दिख रहे थे। तो स्वामी ने देखा और स्वामी ने 4-5 मिनट के बाद मुझे आवाज मारी, उषा कम हियर। मैंने कहा अब डांट पड़ेगी, और ये डांट सबके सामने पड़ेगी कि ये प्राइवेट विजिट है, तुम क्यों आए। मेरी जान निकल गई। जब कुछ भी हो, अपनी बेइज्जती से डर तो लगता है जना। तो मैंने कहा चल जाओ, मैं यहाँ से जाती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी तो फिर क्या होगा, फिर कैसे बुलाएंगे। मैंने तेज स्पीड करी और मैं उनके किचन में से निकलने लगी। इतने में जोर से आवाज आई, उषा नंदा।
Now there was no alternative for me to but stop. इतने में कुलवंत राय जी के छोटे भाई की वाइफ कमलेश जी वो आई, कहने के बाबा आपको बुला रहे हैं। मैं गई, वहां खड़ी हो गई और ये कहती रही मन में, स्वामी प्लीज डांटना मत। स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने कहा कि कल हम हस्बैंड बेटा आ गया। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कल हस्बैंड को तुम सवेरे लेने भेजो, कल मैं तुम्हारे घर आता। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। मैं जब भी सब खत्म हो गया तो मैं आई, मैंने निम्मी और उमा को भी इनवाइट करा। मैंने कहा आप भी आ जाना। और अब मुझे ये समझ नहीं आई कि हम तो सवेरे ही जाते थे। जब स्वामी वहां पर आए हुए थे तो हम तो नगर संकीर्तन ज्वाइन करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे के करीब हम घर आते थे, 8-9 बजे। तो ना तो कोई तैयारी थी घर पर, ना कुछ था। तो करें क्या? फिर एक दुकान खुलवा के वहां से मिली तो वहां पर कहने लगा जी बाहर जो इस वक्त बाकी तो अंदर है, मेरी लीची रखी हुई है बाहर। हमने कहा लीची दे दो। बाद में पता चला स्वामी को लीची बहुत पसंद है और थोड़े से फल लिए। खैर फिर हम घर आ गए। घर आकर के सबको हमने जो सेवा दल के हमारे थे उनको मैसेज दिया। वो लोग सवेरे सवेरे आ गए, उन्होंने आकर के सारी तैयारी कर दी। और जो श्याम जी थे ये स्वामी को लेने चले गए और स्वामी जब पहुंचे जैसे तो वहां पर किसी ने कहा अरे नंदा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी? स्वामी जी बार बार आपके बारे में पूछ रहे, नंदा आ गया, नंदा आ गया। तो ये जल्दी से भागे भागे गए, वहीं खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तो स्वामी ने कहा देखो अभी मैं किसी और जगह जाता है, मैं मेरी कार को फॉलो करना। इन्होंने कहा ठीक है। और जब स्वामी जाने लगे तो स्वामी की कार निकाल पर उस वक्त जो वहां की ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था, उसका नाम नहीं, उसकी वाइफ का नाम डॉली है, तो वहां की जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था दिल्ली का, वो इनके पास आया और उसने कहा कि ऐसा है कि स्वामी आपके घर जा रहे हैं तो आप अपनी कार को आगे रखना, स्वामी आपके घर जा रहे हैं। तो उनका शायद पहले मेरे घर जा रहे होंगे और इन्होंने कार अपनी आगे कर ली। और जब अपना मोड़ मुड़ने लगे रिंग रोड का तो उन्होंने देखा कि स्वामी की कार तो दूसरी तरफ मुड़ गई। ओहो, अब ये कैब तो घबराए पछताए कि मैंने क्या किया। खैर तेज चला करके 16 गोल्फिंग्स पहुंचे कि भाई अब पता तो चले। वहां पर साहनी साहब ने बताया, मिस्टर वाई पी साहनी ने, कि स्वामी तो मॉडल टाउन के पास किसी के घर गए और क्या आपको घर पता है? कहते हैं मुझे पता है। तो उनका कार में बैठो, दोनों नंगे पैर कार में बैठे और वहां जो इन्होंने पूरी दरियागंज में से जो स्पीड चलाई है तेज स्पीड में, ये वहां पहुंच ही गए। स्वामी वहां पर थे। फिर स्वामी ने इनको कहा, आने लगे, कि तुम मेरी कार में बैठो। सोचा होगा ये गड़बड़ कर जाता है तो इन्होंने क्या करे, एक सेवा दल को इशारे से करा कि मेरी कार खड़ी है, इसको मतलब कहीं भी छोड़ देना है, क्या कर देना। चाबी फेंक दी और को स्वामी के साथ कार में बैठ गए। और रास्ते में उनको जो पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं, जिनको एक एक चीज का पता है, उन्हें कहते हैं स्वामी ये दिल्ली की सब्जी मंडी है, ये दिल्ली की ये जगह है। और स्वामी चुप हंसते रहे, कहते अच्छा अच्छा। तो इतने में फिर घर आ गए हम। तो घर आ गए तो हमने श्री कंठैया जी हुआ करते थे एक डिवोटी, और वो संस्कृत के विद्वान थे, महाविद्वान थे। तो उन्होंने संस्कृत में इनके स्वामी के स्वागत के लिए मंत्र वगैरह का उच्चारण किया। स्वामी अंदर आकर बैठ गए। तो अंदर उस रूम में तो जो जिन लोगों को मैंने कहा था कि स्वामी आ रहे हैं, तो 8-10 वो लोग भी बैठे हुए थे उसमें। जैसे निम्मी जी थी, उमा जी थी, डॉक्टर कंवर थे और मिसेस सिक्का वगैरह, अशोक मेहता, ये सब थे। तो वहां पर फिर स्वामी ने थोड़ी देर वहां बैठे, फिर कहा कि हम तुम्हारा घर देखेगा। मतलब वो चाहते थे अलग कमरे में जाना। तो हमने कुर्सी लगाई हुई थी अपने एक कमरे में, तो वहां जाके स्वामी बैठ गए और स्वामी बैठ करके बातें करने लगे इधर उधर की। तो फिर बेटे से कहती है तुम किधर काम करता? तो वहां मिसेस घई भी अंदर आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी हमारा लंदन में रेस्टोरेंट है, वहां आप इसको भेज दो काम करने के लिए। तो स्वामी ने कहा हाँ देखेगा देखेगा।
ऐसे करके उन्होंने बात खत्म कर दी और लीची खाई। जब लीची खाई तो वो लीची की जो गुठलियां होती है पूरी वो लीची मुंह में डाल दी थी और वो 3-4 खाई होंगी। तो उन्होंने वो गुठलियां लेके ना ऐसे-ऐसे करके कमरे में के कोई बेड के नीचे गई, कोई किसी कॉर्नर में गई, उन्होंने फेंक दी। तो मैं तो उस वक़्त उनका कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो स्वामी के पास थी, मेरे हस्बैंड भी स्वामी के पास बैठे थे और प्रवीण भी वहीं बैठा हुआ था। तो बाद में स्वामी ने मैंने पहले स्वामी को बोल दिया था एक इंटरव्यू में, मैंने नीलम की फ़ोटो दिखाई थी अपनी जो प्रवीण हमारे वो साथ में रहा करती थी, प्रवीण वांटेड टू मैरी हर ओनली। तो मैंने कहा मैं स्वामी से अगर ये पूछती हूँ कि स्वामी इससे शादी करे कि नहीं करे, इज़ इट ऑल राइट? तो मैंने कहा स्वामी फिर को मैं हाँ ना की चॉइस नहीं दूँगी। क्योंकि वो कहेगा मैंने करनी वहाँ पर है तो फिर झगड़ा होगा, इतनी बड़ी बात बनेगी, मैं क्या करूँगी? मैंने कहा स्वामी को स्वामी बेटा इस लड़की से शादी करना चाहता है। तो स्वामी ने फ़ोटो देखी और उसको ब्लेस करा, कहते हैं वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। फिर मैंने कहा स्वामी को स्वामी अब तो उसकी मैरिज होने वाली है, तो आप आइएगा ना? कहते हैं हाँ, मैं आऊँगा। ऐसा स्वामी ने बोला और उसके बाद में बस अपना ये खत्म हो गया इंटरव्यू। हाँ, तो मैं या ये वही ये तभी की बात है जब घर आए थे। तो फिर स्वामी ने सारे कमरे वगैरह देखे एंड ही सेड आई एम वेरी हैप्पी वे फिर जब छोटा-सा कमरा था जो हमने पहले बॉक्स रूम बनाया हुआ था, मंदिर का तो कभी ख्याल ही नहीं था, तो पर अब उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया था। तो स्वामी ने उसको देखा, मैंने कहा स्वामी वेरी स्मॉल पूजा रूम। तो स्वामी किसी के दिल को हर्ट तो करते ही नहीं। पता है स्वामी ने क्या उत्तर दिया? कहते हैं बट वेरी पीसफुल। ये कहा स्वामी ने कि वेरी पीसफुल। और उसके बाद में बस पीछे गार्डन था हमारा, उसमें भी कुछ लोग आकर के बैठे हुए थे। स्वामी गए, सबको पाद नमस्कार वगैरह स्वामी ने दिया और फिर स्वामी उसके बाद चले गए। तो जो अब ये स्वामी ने जो कहा था घर आएगा, वो स्वामी ने अपनी बात पूरी कर दी। और जैसा मैं आपको बोल रही थी फिर ये जब स्वामी ने इनको रिटायरमेंट के बाद में पुट्टापट्टी बुला लिया और मुझे कहा कि तुम अपनी रिटायरमेंट के बाद आना, तो मैं अपनी चली गई जैसे मैंने आपको बताया कि फिर हम और उसके पहले मुझे तो काफ़ी मुझसे बातें करते थे, तो एक बारी स्वामी ने क्या किया मुझको मटेरियलाइज़ करके ये रिंग आप देख सक रहे होंगे शायद, ये रिंग इन्होंने स्वामी ने मुझको दी और पहनाने के बाद मुझे कहते हैं परफेक्ट फिट, तो ऐसे ही बोला करते थे। तो फिर उसके बाद में स्वामी ने क्या किया कि एक बार ये तो पुट्टापर्थी में ही थे। एक बार यहाँ पर मैं जब पुट्टापर्थी आई, तो मैं कॉन्फ्रेंस में आई थी बाल विकास की कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अब मैं तो बोलती हूँ, मैं तो मेरा तो बोलने का मन भी करता है, मेरे में वो नहीं है कि नहीं मैं बात नहीं करूँ, कितने भी लोग हों मैं बोल लेती हूँ, ये भगवान की कृपा है। तो मैं वहाँ पर मैंने कहा कि भई उन्होंने कहा कुछ लोग आप सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप सजेशन दे दीजिए, दे सकती हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो ये तो दिल्ली की उस वक़्त जितनी भी लेडीज़ गई होंगी उनको याद होगा। तो मैं वहीं पर स्टेज के नीचे उन्होंने मुझको माइक दे दिया और मैं जैसे ही मैंने बोलना शुरू करा, इतने में पीछे से स्वामी आ गए। जो पिछला गेट है ना उनका कुलवंत हॉल का, उसमें स्वामी अंदर आ गए और आकर के मेरे पीछे मुझे नहीं दिखा था, आकर के मेज़ रखी थी, वहाँ त्रिभंगी मुद्रा बना कर के खड़े हो गए और जैसे ही आए तो सब लोगों के हाथ जुड़ गए। तो मुझे भी पता चल गया कि स्वामी आ गए हैं, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। पर मैंने कहा उषा नंदा दिस इज़ योर चांस, लाइफ में बार-बार नहीं आता। तू पीछे मुड़ के मत देख। तू कहती थी ना कि कितना अच्छा हो, जैसे एक ज़ीबा बशीरुद्दीन हुआ करती थी हैदराबाद की लेक्चरर, जब मैंने उनको बोलते सुना बहुत अच्छा बोलती थी और स्वामी उनको भी सुनते थे। तब मेरे मन में इच्छा पैदा हुई थी कि काश मैं कभी कुछ बोलूँ और स्वामी सुने। फिर मैंने सोचा मेरे को ऐसा कहाँ बढ़ गया, इतना बोलना आता, बोलती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन इतना अच्छा कहाँ बोल पाऊँगी।
तो अब स्वामी ने, जब मैंने कहा कि स्वामी पता चला कि स्वामी पीछे आकर खड़े हो गए हैं, तो मैं जो बोल रही थी, बोलना तो इंग्लिश में होता है, मैंने इंग्लिश में थोड़ी सी एक्सेंट डाल दी। मैंने ऐसे कहा कि ये कहना था कि देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू मेक बाल विकास क्लासेस मोर इंटरेस्टेड। उसमें है ना कि व्हाट आई सी आई रिमेम्बर, व्हाट आई डू आई रिमेम्बर। तो मैंने ये भी बोल दिया। तो और मैंने एक्सेंट से ऐसे बोला, देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू मेक बाल विकास क्लासेस मोर इंटरेस्टिंग। मैं तो ऐसे बोला क्योंकि इंग्लिश बोल रही थी। तो सब लोग जो थे, जो स्वामी थे, किसी बात पे कुछ बात कह करके उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके ना, ये बोलती जा रही है, ऐसे ऐसे इशारा करा। सब लोग हंस पड़े। मैं तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब सब हंस पड़े तो मैं चुप हो गई। 1 सेकंड के लिए, जितनी देर उनके 5-6 सेकंड हंसी चली, मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो स्वामी ने इंदु भाई को कुछ कहा, वो स्टेज पर बैठे हुए थे और स्वामी चले गए। उनके जाने के बाद फिर मेरे को सब लोगों ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे स्वामी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुमको हाथ से इशारा कर करके कह रहे थे, देखो बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। तो नेक्स्ट डे हम जहाँ स्वामी इंटरव्यू के लोगों को बिठाते हैं ना, तो हम लोग वहां बैठे हुए थे। 5-6 लोग थे, दिल्ली के और भी होंगे। तो वहां बैठे हुए थे, तो स्वामी आए, आकर के मुझे कहती हैं, ए उषा नंदा, कल तुम कितना अच्छा बात किया, हम तुमको देखता रहा, तुम हमको देखा ही नहीं। मैंने कहा, स्वामी डिसिप्लिन। तो फिर कहते हैं, अच्छा अब अच्छा से काम करो। मेरी जबान पर आते आते रुक गया, शुक्र है, नहीं तो उस वक्त तो डांट पड़नी थी कि स्वामी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो मना किया हो, तो मैं काम कैसे करूं। तो शुक्र है मैंने कहा नहीं, तो स्वामी ने रोक लिया होगा, ये तो मैं तो बहुत बोलती थी। तो उसके बाद में मेरे पास मैसेज आया कि आपको इंदु भाई बुला रहे हैं, वो ईएचयू की जो बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर। मैं गई। अब हम इंदु भाई से बहुत डरते थे, घबराते थे, क्योंकि उनके देखने का तरीका, बोलने का तरीका बड़ा सीरियस सा होता था। तो गई, उनको मैंने सैरम किया और मैं वहां बैठ गई। कहते बैठो, मैं बैठ गई। कहने लगे कि यू हैव बीन अपॉइंटेड द बाल विकास कोऑर्डिनेटर फॉर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि तो बहुत काम है, मैं तो काम नहीं कर सकती इतना, मैं कामचोर हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत कामचोर हूँ, अभी भी हूँ। तो मैंने कहा इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा, मैं इनको समझ भी नहीं है, क्या करूंगी। तो फिर मैंने कहा, पर हमारी जो मिसेस कंवर है वो मेरी सुपीरियर है, मैं तो जॉइंट हूँ, तो उनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए। मैंने कह दिया ऐसे। तो इंदु भाई को बुरा तो लगा होगा। कहने लगे, तो मैं स्वामी से कह दूं कि आप ना कर रहे हो, यू आर सेइंग नो। मैं कहा, बट ओनली सर टेल मी वन थिंग, हु गेव यू माय नेम। कहने लगे, व्हाई, स्वामी गेव मी योर नेम, अपॉइंट उषा नंदा। मैंने कहा, आई विल डेफिनेटली डू इट सर, आई एम सो सॉरी, आई विल डेफिनेटली डू माय बेस्ट। तो इस तरह से स्वामी ने मुझको इन स्टेट्स का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। और मैं बाद में शिमला भी गई, चंडीगढ़ भी गई, पंजाब भी गई, हिमाचल, हरियाणा, ये सब स्टेट्स में मैं जाकर के देखती थी कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरी कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। तो उस प्रोसेस में मदद के मैंने तो सीखा बहुत। तो उसके बाद में जब EHV बन गई, तो देन आई वाज टेकन इन EHV, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज। तो उसी में जो टॉक थी, मैं एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज की अपॉइंटमेंट उसके, हाँ नहीं, उसके बाद ही हुई। तो ये स्वामी ने मुझको इस तरह से अपॉइंट किया। और फिर मैं अपनी दिल्ली से, मैं जगह पे टूर करती थी, जाती थी, तब एज भी ठीक थी।
और उसके बाद भी जब मैं हाँ, एक बात मैं बीच में भूल गई। जब स्वामी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा बात किया, तो उसके बाद में जब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कहने लगे हम तुमको मेडल देता स्पीच के लिए। तो स्वामी ने, ये दिख रहा है शायद, हाँ, स्वामी की फोटो है ऊपर। ये स्वामी ने मेटेरियलाइज करके मुझको मेडल दिया। और एक बार इंटरव्यू में स्वामी ने, तब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, मैं पुट्टपर्थी में ही थी, तब स्वामी ने मुझको क्रिएट करके, ऐसा हुआ कि स्वामी ने इनको ले गए इंटरव्यू के लिए, बाकी सब लेडीज थी। तो मुझको था कि भाई शायद उनको किसी काम के लिए ना ले गए हो, ये तो मुझे पता है कि अगर फैमिली का एक मेंबर जाता है तो बाकी भी उठ के चले जाते हैं। मैं नहीं गई। फिर वहां से स्वामी ने इनको कुछ कहा, इन्होंने इशारा करा आने के लिए, फिर मैं भी चली गई। और स्वामी, मैं तो सबसे बाद में गई थी क्योंकि सब लेडीज बहुत थी। तो फिर स्वामी, मैं बाद में गई, पर मैं बैठ गई एक जगह, तो ये स्वामी के चरणों में बैठे हुए थे, क्योंकि फिर लेडीज से अलग रहते ना बिल्कुल। तो मुझे स्वामी कहते हैं इधर आओ, हस्बैंड के पास बैठो। मैं भी वहां जाके बैठ गई। तो स्वामी ने इंटरव्यू देते देते, बात करते करते, ये माला दिख रही है आपको, स्वामी लंबी है। स्वामी ने कहा हम तुमको स्फटिक की जपमाला देता, ये जपमाला, ये स्वामी ने मुझको जपमाला दी। और मुझे कहा कि, मैं कहा स्वामी मैं क्या बोलूं, और लोग कहते हैं मंत्र बताते नहीं है, मैं तो इसमें कोई कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। तो स्वामी कहते हैं बोलो ओम साईं कृष्णा। तो मैंने कहा स्वामी, ओम लगा के ओम ओम मुंह थक जाता है। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, तुम खाली साईं कृष्णा बोलो। मैंने साईं कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। 6-7 दिन तो मैं पूरे, मुझे 4:30 का था, सॉरी, हाँ, सवेरे 4:30 उठ के करो। मैं 4:30 पर उठ जाती थी। 5-6 दिन के बाद एक दिन 2-3 मिनट की मुश्किल से देर हुई होगी, मैं बिना नहाए करती थी, नहाती नहीं थी, नहाती बाद में थी। तो मैं माला करने बैठ गई। उस दिन स्वामी मेरे पास आ गए, कहते हैं आज देर हो गया। अब बताइए, आप ही सोचिए, कोई 2-3 मिनट की, अब ऐसा तो था नहीं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी है कि हवाई जहाज निकल जाएगा, अगर बाई चांस हो गई तो क्या हो गया। और स्वामी तो आ गए मेरे पास, कहने लगे कि आज देर हो गया। तो मैंने कहा नहीं स्वामी, मैंने ऐसे किया, मैं कहा 2-3 मिनट से कुछ नहीं होता। तो कहते अच्छा ठीक है, कल से 4 o'clock उठो और बोलो उषा नंदा, और बोलो और बात करो। अच्छा मिल गया ना, 4:30 की जगह 4 बजे हो गया। तो मैं करना पड़ा, 4 बजे करती थी। फिर मैं दिल्ली आ गई। तो हाँ, तब उस टाइम पर नंदा साहब तो वहीं पर थे, मैं दिल्ली में थी ना। तो मैं दिल्ली आ गई। तो दिल्ली आकर के मैंने सोचा, मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो वैसे भी सवेरे उठना पड़ता था। तो मैंने मन में सोचा, 5-6 दिन तो किया। फिर मैंने मन में सोचा कि भगवान कृष्ण, वो भी तो झूठ भी नहीं बोलते थे, उनकी बात सत्य होती थी, पर बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की बात निकाल लेते थे। जैसे अश्वत्थामा मारा गया, तो कृष्ण जी ने तो सलाह दी थी कि क्या करो, और भी आप पढ़ते ही हैं, आपने तो पढ़ा ही है कितनी बार, तो बात भी सच हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। स्वामी ने मुझे कहा था कि सवेरे 4 बजे माला करो, ये तो नहीं कहा था कितनी देर तक करो, कौन उठेगा सवेरे 4 बजे। तो मैंने माला करनी, जल्दी 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 ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके 2-3 माला की, 5-7 मिनट लगाया और रखी और सो गई। तो फिर अब उसके बाद, अब स्वामी के जाने के बाद
उसके बाद भी नहीं, भी 2-3 साल हुए। तो फिर मेरे मन में अपने आप आया कि मुझे माला करनी चाहिए और ओम लगाकर करनी चाहिए। मैं पूरे सवेरे 3:45 के करीब मेरी आंख भगवान खुलवा देते हैं। आज मेरी आंख खुली थी 3:57 पर। तो मैं तो फिर अपनी माला लेके जो भी स्वामी ने मुझे कहा है वो मैं करती हूँ। तो एक बारी ऐसे एक इंटरव्यू में स्वामी ने मुझको वो मैंने लॉकर में रखा हुआ है, मटर माला थी गोल्ड की, वो जो हैदराबादी पर्ल्स होते हैं ना गोल्ड की, वो स्वामी ने मेटेरियलाइज की और उसको खोला, उसके हुक को। वैसे तो गले में ऊपर से भी आ जाती थी, पर स्वामी ने उसके हुक को खोला और नंदा साहब के हाथ में हुक पकड़ाया, माला पकड़ाई, कहने लगे पहनाओ। अब नंदा साहब ने आज तक कोई कभी कोई चीज अपने आप पहनाई हो तो उन्हें पता हो, उन्हें तो वो फंबल करने लगे, हाथ से होए ना। तो स्वामी ने कहा तुम छोड़ दो, और स्वामी ने अपने हाथ से एक तरफ से उसका वो जो गोल होता है जिसमें डालते हैं तो हुक होता है, वो ऐसे पकड़ा और मेरे यहाँ सिर में ऐसे किया, तो मेरा सिर भगवान की गोदी के अंदर, भी याद आ रहा है। तो भगवान की गोदी के अंदर मेरा सिर, तो भगवान ने अपने आप मुझको वो माला जो ये थी गोल्ड के मोतियों की, ये मुझको बाबा ने पहनाई। तो फिर एक बारी बाबा ने क्या किया, ख्यालदास होते थे जो पुराने डिवोटीज हैं उनको पता होगा बॉम्बे के, तो वो मैं मिसेस शोरी के कमरे में बैठी हुई थी। तो ख्यालदास मेरी जो लड़की मेरे कमरे में काम करती थी उसको मालूम था। ख्यालदास ने क्या किया, कहा अम्मा को बुला के लाओ। वो मेरे को बुलाने आ गई, तो मैंने देखा तो ख्यालदास जी खड़े हुए हैं, तो उनको तो सब जानते थे। तो मुझे कहने लगे कि स्वामी ने ये साड़ी भेजी है और स्वामी ने कहा है कि इसको शाम को पहन के बैठो। मैंने कहा पर मुझको तो आगे तो कोई बैठने नहीं देगा। तो वो कहने लगे नहीं, मिसेस शोरी को बोलो स्वामी जी ने बोला है आगे बैठने को। मैंने साड़ी पहन ली, पहन के मैं फ्रंट लाइन में बिठा दी गई। स्वामी ने मुझको देखा, मुस्कुराए, और फिर इनके ये तो ड्यूटी पर खड़े होते थे सेंटर में जहाँ जेंट्स और लेडीज का आधा आधा ऐसा शुरू हो जाता है, तो वहां इनको जाकर कहते हैं वाइफ को देखा कितना सुंदर दिखता है। तो फिर ये कह के इनको इन्होंने मुझे बाद में बताया, फिर ये कह करके स्वामी चले गए। एक बार ये जो मेरी बिंदी है ना, ये गिर गई होगी पसीने से, तो स्वामी जब दर्शन देने के लिए आए तो कहते हैं वो हस्बैंड नहीं है क्या। मुझको तो समझ नहीं है कि क्या बात बोल रहे हैं, हस्बैंड नहीं है क्या। मैं कहा स्वामी उधर ड्यूटी दे रहे हैं। कहते हैं बोटू किधर है। आई डिडंट नो कि बोटू बिंदी होती है। मैं चुप। कहते हैं अच्छा, इतने में वहां पर नीरा पासी ने पूछा, जब स्वामी ने कहा ना, तो कहने लगे स्वामी मुझसे, कहते हैं नहीं नहीं, ये उषा नंदा, ये बोटू किधर है। मैं चुप। तो स्वामी ने बोला पिच्चीवाड़ा, पागल को बोलते हैं ना तेलुगु में शायद, कह के चले गए। तो वहां बाद में देखा, वो लेडीज ने देखा कि देख, तो मैंने कहा मैंने लगाई थी बिंदी तो वो मेरी साड़ी के फोल्ड में आकर गिरी हुई थी, तो वो मैंने उसको दोबारा लगाया। उसके बाद मैं बिंदी लगाना याद रखती हूँ। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, सब है, पर मैं बिंदी, स्वामी ने कहा था लगाना तो मैं बिंदी लगाती। तो क्या हुआ, एक बारी मैं पुट्टपर्थी जाने के लिए जा रही थी। मेरा बेटा जो है, एक ही तो बेटा इस वक्त है मेरा, प्रवीण। तो प्रवीण वॉज वर्किंग विद सेंटोर होटल बॉम्बे में, वो वहां पर जीएम था। तो मैंने कहा मैं उससे मिलती हुई वाया बॉम्बे में पुट्टपर्थी चली जाऊंगी। जब मैं बॉम्बे पहुंची तो वो मेरे को लेने नहीं आया। मैंने कहा ये क्या बात है, वो तो ऐसा करता नहीं। पर होटल की गाड़ी आई हुई थी और उस पर किसी ने, कोई आदमी लेने आया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था सेंटोर होटल। उसने मुझे बताया कि सर तो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हार्ट प्रॉब्लम। आप सोच सकते हैं, एक बेटा पहले नहीं था और ये मेरा बेटा
मेरी तो वहां जान ही निकल गई। मैंने कहा मैं घर नहीं, बाद में जाऊंगी, पहले मैं होटल में जाए। होटल में रहते थे ये लोग। मैंने कहा वहां एक स्वीट मिला हुआ था पूरा, मैंने कहा वो बाद में जाऊंगी, पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो हॉस्पिटल गई, इसको देखा और फिर कहने लगे कल डॉक्टर करेगा चेकअप की क्या प्रॉब्लम है पूरी। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट डे गई तो पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि वो उसका चेक करेंगे, अगर एंजियोग्राफी अगर प्रॉब्लम निकली तो SOS उसी वक्त ऑपरेशन कर देंगे। अब मैं कहूँ भगवान ऐसा मत करना, क्योंकि एक तो बेटा आपने पहले ही ले लिया और अब उसके बाद में इसको कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो हैं यहाँ पे मदर्स बैठी हैं, फादर्स को भी होता है, और मदर्स जो बैठी हुई हैं वो सोच सकती हैं कि कितना उस वक्त मैं टेंशन में होंगी। और मैंने कहा भगवान मुझे कुछ इंडिकेशन तो दो। तो उन्होंने दिखाया कि जब भी लिफ्ट खड़ी होती थी तो वो 9th फ्लोर, मेरी जब आंख पड़ती थी तो वो 9th फ्लोर पे होती थी। और 9 को तो हम नंबर डिवाइन कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा। नीलम वाज आल्सो देयर सिटिंग विद मी, और विभूति तो तब हो चुकी थी, उनकी बड़ी बेटी। तो थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर ने दरवाजा खोला, कहने लगा व्हाट न्यूज डू यू वांट। तो नीलम ने कहा द बेस्ट। कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने वहां उमानंदा रेलवेज और मिसेस निम्मी कन्वर को वहां उस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू रूम में। और उन्होंने स्वामी ने उनसे कहा मैं अभी नंदा के सन को ठीक करके आया हूं, मैं अभी नंदा के सन को ठीक करके आया हूं। उनको तो मालूम ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज सो सडन। मैं तो पुटपर्थी जा रही थी। तो उनका बाद में मुझे ट्रंक कॉल आई कि स्वामी ने ऐसे कहा है, तो मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद में बस वो ठीक हो गया, वो अपना फिर दिल्ली आ गया और मैं पढ़ती चली गई। तो इस तरह की अभी और एक बड़ी बात मेरे दिमाग में, पता बोलते बोलते मैं लिख भी लेती हूँ पर फिर भी भूल जाती हूँ। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैंने अमेरिका, प्रवीण अमेरिका जब पढ़ रहा था तो मैंने अमेरिका इसके पास जाना था, हम दोनों ने जाना था। तो डॉक्टर कवर हमारे डॉक्टर होते थे। तो मुझको कुछ मेंसेस की तकलीफ हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई। उन्होंने चेक वगैरह सारा किया। कहते हैं अंदर तो यूट्रस में गड़बड़ है, तो ये तो कैंसर भी हो सकता है, निकाल के बायोप्सी करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अमेरिका हो 2 महीने तो लगेंगे आने जाने में सब। कहते हैं चलो ठीक है एक्सरे करा लो, और एक्सरे में निकल आया था कि जाओ। फिर मैं स्वामी के पास आई। मैंने कहा स्वामी से आशीर्वाद ले लूंगी, क्योंकि जाने के पहले तो अमेरिका जाना था, स्वामी के पास आना ही था। तो इंटरव्यू हमारा पूरा हो गया, सब बात पूरी हो गई, मैं भूल गई पूछना। तो जब मैं पूछना भूल गई और दरवाजे के पास पहुंच गई तो मैंने कहा अरे स्वामी मैं एक बात भूल गई। कहते हैं जानता है मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक है। और मैं अमेरिका चली गई, घूमती रही, वहां से वापस आई, देयर वाज नथिंग। ऐसे उन्होंने मुझे किया और प्रवीण के लिए तो बोला कि हम नंदा किशन को भी ठीक किया। तो इस तरह की लीलाएं स्वामी मेरे साथ बहुत करते थे। और मैंने बताया कि इंटरव्यू भी एक बार ही कहते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया तो नंदा साहब जमीन पर बैठने लगे। कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे लिए चेयर मंगाया, तुम चेयर पे बैठो। अब आप बताइए, स्वामी तो अपनी कुर्सी पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में हम चेयर पे कोई ये बैठ सकते हैं?
तो मैंने कहा नहीं स्वामी प्लीज, इन्होंने भी कहा नहीं, कहता अच्छा तो फिर मैं जाता है। मैंने कहा स्वामी प्लीज ऐसा नहीं करो, आप चुपचाप बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर, नहीं तो रोना आ जाएगा बहुत जोर से। स्वामी बैठने कुछ नहीं कहा, फिर बैठे रहे और मैंने कहा बैठे तो ना नीचे, कहते अच्छा। मुझे कहती है माँ तुझको नहीं मालूम ये नंदा कितना काम करता है, हर वक्त बोलता है स्वामी जी का काम, स्वामी जी का काम, स्वामी जी का काम। तो ये बहुत काम करता है, इसको किसी और चीज का भी ध्यान नहीं रहता सिवाय खाने के। और एक बारी भगवान ने क्या क्या मुझसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि श्याम जी भी थे कि मेरा वयस कितना लगता है। मैंने कहा स्वामी क्या, मेरा एज कितना दिखता है। अब बताइए भगवान आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। इस चीज के लिए तो कोई तैयार ही नहीं होता जवाब देने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन स्वामी ने पूछ लिया। तो मैंने कहा स्वामी 40, 35, 40। फिर मैं कहा नहीं 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 स्वामी प्लीज 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 मुझे माफ करो। स्वामी यू आर एजलेस, स्वामी यू आर एजलेस, एज कैन नॉट टच यू भगवान। स्वामी ने एक, मेरा ख्याल था मेरा ब्रह्मरंध्र अब तक जाग जाना चाहिए, काफी चांटे खाए मैंने यहाँ। तो उसके बाद में मतलब इस तरह की बातें छोटी मोटी आती जाती भी मुझसे बहुत बातें कहा करते थे। हाँ, क्या हुआ कि हम प्रवीण के जब ये घर आए थे तो वहां मैंने कहा था स्वामी, मैंने आपको बताया ना कि जब स्वामी को नीलम की फोटो को ब्लेस कर दिया था, और मैंने कहा स्वामी इसका मैरिज है तो आप इसके मैरिज में आ जाइएगा प्लीज। 1980 में, 81 में इसकी मैरिज हुई थी, 80 में खैर। तो कहने लगे हाँ मैं आएगा। तो अब हमने स्वामी को नेचुरली पत्र भी लिखा, इनविटेशन भी भेजा, पर ऐसे स्वामी थोड़ी नहीं आना था स्वामी ने, तो नहीं आए। और फिर जब हम वहां पर गए तो मैंने कहा स्वामी आपने कहा था सत्य साईं अपना प्रॉमिस नहीं भूलता, फिर आप क्यों नहीं आए, आपने कहा था मैं आऊंगा। कहते मैं आया था। उनका कैसे आए थे, कब आए थे। कहती है कि मैं आया था और वो जो तुम्हारा ड्राइंग रूम में जो फोटो लगा है बड़ा, उस पर आपने माला लगाया हुआ था, वो माला 2 हिस्सों में टूट गया था। तो मैंने तो नहीं देखा था, कि मैंने कहा अच्छा हुआ होगा। तो फिर मैंने अपने दिल्ली में आकर के पूछा तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहने लगी हाँ हमने खुद देखा, आवाज से टूटा है। मैंने कहा माला कैसे टूट गई, पर हम तो इतने भगवान में इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तो हम सोच भी नहीं सके कि ये कुछ मिरेकल है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत बहुत प्यार दिया मुझको, और मुझको उन्होंने हमारी शादी भी दोबारा करवाई, जो शिष्टि पूर्ति जिसे कहते हैं। स्वामी ने मंगलसूत्र दिया था और साथ में मुझको रिस्ट वॉच दी थी, इनको भी रिस्ट वॉच थी। तो आप सबको मेरा साई राम और स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का कि आपने मुझको रिलीव करने का मौका दिया। मुझे कहा करती थी वो मिसेस नाकरा, कहा करती थी जो दिल्ली की सेवा दल की थी इंचार्ज, वो मुझे कहती थी उषा तू लिख ले, उनकी बेटी मुझे कहती थी आंटी ये सब चीजें आपको भूल जाएंगी, आप लिखो, आप इन चीजों को लिखो। मैंने कहा नहीं याद रहेगा, और मैंने बताया ना आपको मैं कामचोर हूँ, नहीं लिखा मैंने। हाँ बस एक बारी एक लेडी ने मुझको उसका मुझे नाम नहीं याद, फॉरेनर थी, उसने मुझे अपनी बुक ट्रांसलेट करने को दी थी इंग्लिश से हिंदी में। तो कहने लगे नहीं स्वामी, मैंने कहा मैं किससे कराऊं, कहते वो उषा है ना उससे कराओ। तो उसने पता करा कौन सी उषा है, तो एक तो सिंगर थी, तो उसका तो सवाल ही नहीं। फिर दूसरी सुकत मैं थी, और एक बारी स्वामी ने मैंने स्वामी को बोला, एक लेडी थी, नाम भूल जाते हैं अब, जानकी,
वो बहुत स्वामी को प्यार करती थी और स्वामी ने उसको कभी बुलाते नहीं थे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने एक बार ये स्वामी से इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा स्वामी आप उसको बुला लो ना, कितना रोती है वो आपके लिए। कहते हैं अच्छा कल अपने साथ लेके बैठ। मैं अपने साथ लेके बैठ गई उसको और देखो कितने क्या कहते हैं नॉटी है। वहाँ सब देख रहे थे दूर से अच्छी तरह, जब मेरे पास आए तो देखा ही नहीं। तो मैंने कहा, मैं कहा स्वामी जानकी, तो ऐसा-ऐसे बोलते हैं गलाटा, गलाटा, गलाटा कहकर चले गए। उनको कोई कुछ कह तो सकता नहीं, पर बाद में स्वामी ने उसको बुलाया और उस इंटरव्यू में दिल्ली के और भी थे, ये जो निम्मी और उमा वगैरह भी थी और वो भी जानकी भी थी। तो वहाँ पर कहते हैं, "ए जानकी, वो तुम्हारा फ्रेंड उषा नंदा किधर है?" कह रहा स्वामी वो तो दिल्ली गया। बाकियों ने बोला वो तो कुछ बोल ही नहीं सक रही थी। तो कहते हैं स्वामी वो तो दिल्ली गया। कहते हैं देखो दिल्ली में कितना उमानंदा 2 थी, एक भजन वाली और एक रेलवे वाली। उमानंदा उमानंदा, उषा नंदा, नंदा ही नंदा, नो आनंदा। अब मैंने ये बात एक बार ही रजनी की मम्मी के सामने कह रही थी तो कहते वही तो कह रहे थे, आनंद भी आ गई अब। कैसे नो आनंदा, तो वो लोग भी आ गए। तो ऐसे ही स्वामी बस मज़ाक करते-करते सब। अब मैं उसके बाद में मुझे इतना तो चीज़ें तो बहुत हैं, ऐसे तो फिर इतना हो जाएगा कि इसमें कुछ खत्म ही नहीं हो पाएगा और ऐसी बातें सब इंटरव्यूज़ की। तो चलिए और बाकी डायरेक्ट भी और भी बातें मुझे याद कुछ नहीं आ रहा अब। तो आप सबको मेरा बोलने का मौका दिया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं सोचती थी कितनी बारी कितनी किताब लिख दूँ, वो तो मैं लिख नहीं पाई, पर बोलियों ये कैसेट तो मेरे पास होंगे ना, ये बच्चे कभी सुनेंगे। अच्छा, तो आप सबको मेरा बहुत-बहुत प्यार और बहुत-बहुत साई राम।